जी हाँ, बिल्कुल और ख़ासकर अगर आप पिछले साल की तरफ नज़र डालेंगे कि तो जिस तरीके की एक शुरुआत थी, आप वहाँ से ही शुरू करना चाहेंगे। आपने स्क्वाड का ज़िक्र किया, जिस तरीके का संतुलन इस टीम में नज़र आता है। आपने जब टीम पिक करी थी, तब आपको ये इल्म नहीं था इस बात का कि आप आगे दुबई में खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी धीरे-धीरे विकेटें उसी तरीके की होती जाएँगी, जैसे-जैसे टूर्नामेंट खेलते जाएगा। जहाँ पर जिस तरीके का हम दिल्ली कैपिटल ने जिस तरीके का स्क्वाड पिक किया है, स्पिनर्स हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और बहुत अनुभवी स्पिनर्स हैं। दुनिया की जो तेज़ फास्ट बॉलर हमारे पास है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ईशांत शर्मा ने पिछले साल बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था और जो सबसे अच्छी टीम है जो इस टीम को और बढ़िया संतुलन देती है, जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत जिस तरीके की काबिलियत उनके पास है और भारतीय हैं वो, तो उनके लोकल प्लेयर होने की वजह से, डोमेस्टिक प्लेयर होने की वजह से हमें वो फ्रीडम मिलता है कि आप किस तरीके से अपने जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनको पिक करना चाहें, तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस टीम के अंदर। देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल रहा है और ज़्यादातर मेंटली रहा है, क्योंकि एक बार आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर हर चीज़ आप भूल जाते हैं, आप अपने आप को हर चीज़ से अलग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले का जो सफ़र है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। आप हर स्थिति में से कुछ ना कुछ अच्छा ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आके जो चुनौती थी मेरे को लगता है कि पिछले 3-4 महीने से सब अपने घर पे थे, तो फिर इसी तरीके की एक तैयारी आपकी हो गई थी कि इसी तरीके से अगले आने वाले कुछ समय में आपको अपना जीवन जीना है या इस तरीके से खेलना है। तो वो तैयारी हो चुकी थी, चैलेंज ज़रूर है कि आप उस तरीके का अभ्यास नहीं कर पाए जो आप सोच रहे थे शुरू में, लेकिन यहाँ आने के बाद उतना समय भी मिला। मुझे लगता है आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा आईपीएल में कि टीमें 1 महीना पहले इकट्ठी हुई हों, 3 हफ्ते लगातार प्रैक्टिस करने का मौका मिला हो। तो वो उन चुनौतियों के पार से आप ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें से क्या आप अच्छी चीज़ पिक कर सकते हैं। एक बार जब खेल शुरू हो जाएगा ना, मुझे लगता है कि अभी भी 1 हफ्ता दूर है हम, जैसे एक बार खेल शुरू हो जाएगा उसके बाद इन सारी चीज़ों की ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में नहीं रहेंगी और जो भी रहता है वो मेंटली था। मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्लेयर उस चैलेंज से, उन चुनौतियों से मेंटली बाहर आ चुके हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया, ये सिर्फ़ नहीं कि कंडीशन किस तरह की, कितने दिन तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है, वो भी बहुत अहम है। और आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका पीछे का सफ़र क्या रहा है, पिछले 4 महीने में आप देखें तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई है, तो आप ये नहीं चाहते हैं कि एकदम से उसकी भरपाई करने के लिए आप ज़्यादा दबाव अपने खिलाड़ियों के ऊपर डाल दें। कोचिंग स्टाफ में खेले हुए खिलाड़ियों के रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी मानसिकता फिर उनकी तरह हो सकती है, आप उनकी तरह सोच सकते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके से प्लान किया है, वो बहुत ही कामगार सिद्ध हुआ है। गेंदबाजों के लिए अगर आप देखें, उनको उस तरीके का आराम दिया गया है, नेट बॉलर साथ में लाए गए हैं जिनसे उनको उस तरीके का वो फ्रीडम मिले कि जितना वो बॉलिंग करना चाहते हैं धीरे-धीरे रिदम में आते हुए नज़र आएँ। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस हैं, हर 3 सेशन के बाद एक-एक ब्रेक लिया गया है। ये कोशिश करी गई है कि आपको फिज़िकली नहीं, मेंटली भी फ्रेश रखा जाए। तो वो सारी तैयारियाँ की गई हैं, जिस तरीके की चुनौतियाँ थी उनका जितना भी आप सामना कर सकें वो किया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि धीरे-धीरे सब रिदम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि जो ये आराम या जो इस समय से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उसको एक चीज़ मद्देनज़र रखते हुए की गई है कि जैसे आप टूर्नामेंट के बीच में या आखिरी में पहुँचेंगे, वहाँ तक आपके खिलाड़ी रिदम में होने चाहिए और मेंटली और फिज़िकली फ्रेश होने चाहिए। तो उस हिसाब से अच्छी तरीके से स्लॉट किए गए हैं जो प्रैक्टिस सेशंस हैं।